नमस्ते और हमारे इस पवित्र स्थान पर आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के सबसे दिलचस्प और मुक्तिदायक मार्गों में से एक कर्म संन्यास योग यानी त्याग के योग की गहन यात्रा पर निकल रहे हैं। जब हम त्याग सुनते हैं तो अक्सर क्या दिमाग में आता है? शायद एक भिक्षु का गुफा में पीछे हटना, सभी सांसारिक संपत्ति को छोड़ देना। और जबकि वह एक रूप है, कर्म संन्यास योग एक शक्तिशाली विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह स्वतंत्रता खोजने के बारे में है, न कि कर्म को छोड़कर, बल्कि उसके साथ हमारे संबंध को बदलकर। यह कर्म में त्याग है, न कि कर्म से त्याग। अगले 10 मिनटों में हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन के संदर्भ में सच्चा त्याग क्या है, यह तनाव और चिंता को कैसे कम कर सकता है, और अंततः हमें गहन आंतरिक शांति और पूर्णता की ओर कैसे ले जा सकता है। कर्म संन्यास योग को सही मायने में समझने के लिए आइए इसके 2 मुख्य घटकों को तोड़ें, कर्म और संन्यास। कर्म केवल अच्छे कर्म या बुरे कर्म से कहीं अधिक है। व्यापक अर्थ में कर्म का अर्थ है कार्य, कोई भी कार्य, शारीरिक या मानसिक। प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य एक छाप, एक लहर प्रभाव पैदा करता है। हमारा जीवन कर्मों का एक निरंतर प्रवाह है। संन्यास का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण त्याग, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, यह दुनिया का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों के फल का त्याग और कर्म से अहंकारिक लगाव का त्याग है। यह परिणामों की अपेक्षा को छोड़ देने और कर्ता के साथ पहचान को त्यागने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप पूरी लगन से कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस बात की चिंता किए बिना कि आपको उससे क्या मिलेगा या दूसरे आपको कैसे समझेंगे। यह संन्यास की भावना की एक झलक है। कर्म संन्यास योग के केंद्र में निष्काम कर्म का सिद्धांत निहित है। निस्वार्थ कर्म या परिणामों के प्रति अनासक्ति के साथ कर्म। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में इसे खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अनुवाद है, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्मों के फल में कभी नहीं। आप न तो कर्मों के फलों के हेतु बने और न ही कर्म न करने में आपकी आसक्ति हो। यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। सोचिए कि हम परिणामों पर लगातार ध्यान केंद्रित करके कितना तनाव और चिंता जमा करते हैं। क्या मुझे पदोन्नति मिलेगी? क्या मेरी प्रस्तुति सही होगी? क्या वे मुझे पसंद करेंगे? परिणामों से यह लगाव आशा और भय का एक चक्र बनाता है। कर्म संन्यास योग हमें अपना ध्यान गंतव्य से यात्रा की ओर मोड़ने के लिए आमंत्रित करता है। अपनी ऊर्जा और ईमानदारी को स्वयं कर्म में लगाने के लिए, यह समझते हुए कि परिणाम पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। कर्म संन्यास योग में त्याग की अगली परत और भी गहरी है। यह कर्ता के भाव का त्याग है। यही अहंकार खेल में आता है। हमारा अहंकार श्रेय लेना पसंद करता है। मैंने यह किया, मैंने वह हासिल किया। जबकि स्वस्थ आत्म सम्मान महत्वपूर्ण है। कर्ता के भाव की बढ़ी हुई भावना सफलता मिलने पर गर्व और विफलता मिलने पर गहरी निराशा या दोषारोपण का कारण बन सकती है। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि हम एक उच्च शक्ति, सार्वभौमिक चेतना के साधन हैं। जब हम कार्य करते हैं तो हम ऊर्जा, प्रतिभा और अवसरों को प्रसारित कर रहे होते हैं जो केवल हमारे नहीं होते हैं। हम एक बड़े अंतर संबंधित जाल का हिस्सा हैं। जब हम इस समझ के साथ कोई कार्य करते हैं कि हम केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं, न कि परिणाम के एकमात्र मालिक हैं, तो हम अहंकार की सत्यापन की आवश्यकता से अलग हो जाते हैं। यह हमें अधिक सहजता, रचनात्मकता और आनंद के साथ कार्य करने की अनुमति देता है, बिना हर चीज के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बोझ के। यह गैर जिम्मेदार होने के बारे में नहीं है, बल्कि एकमात्र कर्ता होने के भारी बोझ को छोड़ने के बारे में है। तो हम इस गहन दर्शन को अपने व्यस्त आधुनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें? यह हमारी जिम्मेदारियों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति को बदलने के बारे में है। सबसे पहले सचेत कर्म का अभ्यास करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। चाहे वह बर्तन धोना हो, ईमेल लिखना हो या बातचीत में शामिल होना हो, पूरी तरह से वहीं रहें। यह अभ्यास अपने आप में आपको परिणामों से अलग करता है और आपको अभी में आधार देता है। दूसरा, अपने कर्मों को अर्पित करें। मानसिक या आध्यात्मिक रूप से अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए, परमात्मा को या बड़े भले के लिए अर्पित करें। यह सरल कार्य सामान्य कार्यों को भी भक्ति और निस्वार्थ सेवा के कार्यों में बदल देता है। तीसरा, अपेक्षाओं को छोड़ दें। किसी कार्य को शुरू करने से पहले सचेत रूप से स्वीकार करें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, लेकिन आप एक विशिष्ट परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देंगे। कार्य के बाद
प्रशंसा की आवश्यकता या आलोचना के डर को छोड़ दें। चौथा, अनासक्ति को अपनाएं, उदासीनता को नहीं। यह महत्वपूर्ण है। कर्म संन्यास योग में अनासक्ति उदासीनता या उदासीनता नहीं है। यह जुनून और समर्पण के साथ कार्य करने के बारे में है, लेकिन किसी विशेष परिणाम की इच्छा के चिपचिपी ललचाती ऊर्जा के बिना। यह एक सर्जन की तरह है जो अत्यंत कौशल के साथ एक ऑपरेशन करता है, यह जानते हुए कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में भावनात्मक रूप से उलझते नहीं हैं। अंत में चिंतन करें और जर्नल करें। दिन के अंत में अपने कर्मों पर चिंतन करें। क्या ऐसे क्षण थे जहां आपने वास्तव में आसक्ति से मुक्ति महसूस की? आपने कहां अभी भी चिपका रहा? यह आत्म जागरूकता प्रगति की कुंजी है। कर्म संन्यास योग का अभ्यास करने के पुरस्कार अनगिनत हैं। आप तनाव और चिंता में कमी का अनुभव करेंगे, क्योंकि परिणामों पर नियंत्रण छोड़ देने से आप चिंता और भय का एक बड़ा बोझ उतार फेंकते हैं। आप अधिक ध्यान और दक्षता प्राप्त करेंगे। जब आप संभावित परिणामों से विचलित नहीं होते हैं, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से स्वयं कार्य की ओर निर्देशित होती है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला काम होता है। आपको कार्य में अधिक आनंद मिलेगा। प्रक्रिया ही इनाम बन जाती है। आप केवल करने में आनंद पाते हैं, बजाय बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा के। शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभ सच्ची स्वतंत्रता है। आप अहंकार के आदेशों से, सफलता की निरंतर लालसा से और विफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, आपको एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और आपको आत्म साक्षात्कार के करीब ले जाते हैं, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। और विडंबना यह है कि जब आप परिणामों के प्रति अनासक्ति के साथ कार्य करते हैं, तो आपके कर्मों का अक्सर अधिक सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव होता है, क्योंकि वे वास्तविक इरादे से प्रेरित होते हैं, न कि स्वार्थी उद्देश्यों से, जिससे आपके आस पास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कर्म संन्यास योग के बारे में कुछ सामान्य गलतफहमियों को दूर करें। मिथक 1, इसका मतलब आलसी या गैर जिम्मेदार होना है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत। इसमें व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के बिना ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अत्यधिक अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह आपके कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने के बारे में है, लेकिन अनियंत्रित परिणामों के लिए नहीं। मिथक 2, यह सभी लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के बारे में है। वास्तविकता, आप अभी भी लक्ष्य रख सकते हैं। अंतर उनके प्रति आपकी आसक्ति में है। आप उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आप जो भी परिणाम आता है उसे स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। मिथक 3, यह केवल आध्यात्मिक साधकों या सन्यासियों के लिए है। वास्तविकता, यह योग सभी के लिए है। यह जीने का एक तरीका है जिसे किसी भी पेशे, किसी भी रिश्ते, किसी भी दैनिक गतिविधि में लागू किया जा सकता है। यह सामान्य को पवित्र में बदल देता है। कर्म संन्यास योग जीवन से पलायन नहीं है, यह इसके साथ एक गहन जुड़ाव है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपेक्षाओं के अत्याचार, अहंकार के बोझ और इच्छा और घृणा के अंतहीन चक्र से मुक्त करता है। अपने कर्मों को समर्पित करके, परिणामों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़कर और स्वयं को एक उच्च प्रवाह के साधन के रूप में पहचानकर हम अपने पूरे अस्तित्व को बदल देते हैं। प्रत्येक कार्य एक भेंट बन जाता है, प्रत्येक क्षण विकास और मुक्ति का एक अवसर। छोटे से शुरू करें। आज एक कार्य चुनें और उसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। परिणाम की सभी अपेक्षाओं को छोड़ दें। अपनी आंतरिक स्थिति में बदलाव देखें। लगातार अभ्यास से यह ज्ञान आपके जीवन के हर पहलू में समा जाएगा, जिससे आपको गहन शांति, सच्ची स्वतंत्रता और अटूट आनंद की स्थिति प्राप्त होगी। अगर यह आपके साथ गूंजा है, तो मैं आपको भगवद गीता को और अधिक जानने और इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आप अपने कर्मों में त्याग का अभ्यास कैसे करते हैं? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके कर्म मुक्त हों, आपका हृदय हल्का हो और आपका जीवन गहन शांति से भर जाए। नमस्ते।